हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी? तो 5 मिनट के लिए बैठती हूँ पहले मैं, अभी थोड़ी देर पंखा में, क्योंकि मैं बर्तन वगैरह धो के आई हूँ, किचन वगैरह क्लीन करके आई हूँ। किचन का काम हो चुका है, 7:30 बज रहे हैं अभी। गौरी जा चुकी है स्कूल और किचन का मैंने सारा काम कर दिया है। मैंने अपने लिए 2 पराठे बना के रख दिए हैं, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है आज नहाने में। तो फिर भूख लगती है एकदम से नहाने के बाद, पूजा करने के बाद, तो इसलिए मैंने अपने लिए 2 पराठे बना के रख दिए। तो अभी अभी मेरे को करनी है घर की क्लीनिंग अच्छे से, तो और पर्दे वगैरह भी धोने हैं, है ना। और आज कई सारे काम हैं। आज मुझे मार्केट भी जाना है, ठाकुर जी की पोशाक वगैरह भी लेके आनी है, कुछ थोड़ा सा सामान भी ख़त्म हो रखा है, व्रत वगैरह का, मखाने वगैरह, ये सारी चीज़ें पंजीरी वगैरह बनाने के लिए, तो वो सब भी लेके आना है। तो वो तो मैं जब देखूँगी, जब गौरी को कोचिंग छोड़ने जाऊँगी, उससे पहले मुझे काफ़ी सारे काम करने हैं। मंदिर वगैरह करूँगी नहाने के बाद, अगर टाइम रहा तो कर लेते हैं क्लीनिंग। सीढ़ी ले आती हूँ, क्योंकि बिना सीढ़ी के ये काम होगा नहीं। चेयर से तो मैं पहुँचती नहीं हूँ, इतनी बड़ी हाइट नहीं है मेरी। तो सीढ़ी ले आती हूँ, फिर करती हूँ, लगती हूँ फटाफट से काम में, है ना। और इस मौसम में ना थोड़ा सा भी अभी कूलर चला लो तो मेरा तो बॉडी पेन करने लगती है, तो बॉडी थोड़ा सा ऐसी हो रही है। पर क्या ही कर सकते हैं, काम तो करना ही है। और काम करने से बॉडी में रिलैक्स भी आ जाता है। जब हाथ पैर चलते हैं ना, तो क्या है कि हमारी नसें जो है ना वो खुलती है। तो बस 5 मिनट बैठूँगी मैं, उसके बाद लगती हूँ काम में। तो चलो कर लेते हैं काम, फिर मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। टॉयलेट वगैरह भी साफ़ करना है आज, बाथरूम वगैरह भी, बाल धो के नहाना है मुझे, इसलिए। चलो तो बाय जब तक के लिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो आप सब बहुत ही अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे आप सभी से थोड़ी सी बात करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये खिड़की को खोला तो मुझे लगा थोड़ी बहुत धूल मिट्टी होगी, लेकिन यहाँ तो भंडार हुआ पड़ा था एकदम। इतनी सारी धूल मिट्टी थी कि मतलब मेरे को समझ में नहीं, मेरे को लगा शायद कपड़े से साफ़ हो जाएगी, लेकिन काफ़ी सारी धूल मिट्टी आ रखी थी। क्योंकि मेरे घर के आसपास काम चला हुआ है, तो धूल मिट्टी इसलिए ज़्यादा उड़ती है, तो इस वजह से फिर मैंने वो जो पेंट वाला ब्रश होता है उसकी हेल्प से सारी धूल मिट्टी को हटाया, फिर सारे को कपड़े से साफ़ किया। और ये कूलर पे और इस पर मैंने जो मैं पर्दे धोने के लिए उतारे थे, इनको डाल दिया था, जिससे कि इनके ऊपर ये धूल जो नहीं आएगी, नहीं तो मेरे लिए और ज़्यादा काम बढ़ जाएगा, ज़्यादा सफाई का। तो आज मेरे को इतना टाइम लग गया था, मतलब इस खिड़की में ही बहुत टाइम लग गया था। जिसमें ये जाली लगी होती है ना, इनमें डस्ट बैठ जाती है, तो ये ब्रश की हेल्प से ना बहुत अच्छे से सब कुछ साफ़ हो जाता है, अच्छे से धूल मिट्टी अच्छे से हट जाती है। फिर उसके बाद मैंने कपड़े से साफ़ किया। फिर उसके बाद मैं इस तरफ आ गई थी, तो ये देखे मैंने पर्दे, तो ये बहुत हैवी पर्दे हैं, तो ये देखा मैंने, ये इतने गंदे नहीं थे। अभी कुछ टाइम बाद तो फिर सारे ये धुले हुए हैं, तो ये वाले फिर मैंने पर्दे नहीं उतारे, क्योंकि ये काफ़ी हैवी पर्दे हैं। और ज़्यादा धुलने से जो इनमें रिंग लगी होती हैं ये ख़राब हो जाती हैं मेरे बहुत सारे। ये तो खैर न्यू है, क्या है कि हमारे यहाँ पानी खा रही है, तो उसमें वो लोहे की रिंग होती हैं, तो वो ना ख़राब हो जाती हैं, जंग लग जाती है। तो ये इधर मैंने साफ़ कर दिया था। अब आ गई थी ये पंखे की बारी। तो मेरे को करना तो पड़ता ही है, क्योंकि घर में कोई और होता नहीं, लेकिन ये सारे काम पंखे वगैरह करते समय ना मुझे अकेले डर लगता है, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा। तो पहले तो मैंने ये ब्रश से सारी धूल मिट्टी को हटाया, उसके बाद मैंने कपड़े से साफ़ किया। तो इसी तरीके से मैं कर लेती हूँ अपने काम। घर के तो करने ही पड़ेंगे, कौन करेगा, हम नहीं करेंगे तो। ये भी हमारी एक लाइफ का ही हिस्सा ही है ना। तो फिर इधर ये जो इधर वाला गेट है, लॉबी वाला गेट, इसको साफ़ करूँगी मैं, है ना। तो वो सब लोग आप देख ही रहे हैं, लेकिन जो सीढ़ी है ना, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है।
तो अंदर की साइड से कर दिया था, मैं बाहर की साइड आ गई थी। तो इधर से क्या है कि जो जाली लगी है ना वो बाहर की साइड ही लगी है, तो उस पर से फिर मैंने सारी धूल मिट्टी उतारी। और मैं सच बताऊँ, ये जो वीडियो था ना पूरे 1.5 घंटे का था। उसमें से मैंने बहुत जल्द वो स्पीड बहुत तेज़ की हुई है आज इसमें वीडियो में, जब जाके ये इतना छोटा वीडियो हो पाया है। बहुत कुछ कट किया है इसमें से और स्पीड काफ़ी तेज़ की है। तो इस वजह से तो मैं सोच रही थी काश ये मेरे जो घर के काम है ये भी इतनी जल्दी निपट जाते जिस तरीके से ये वीडियो चल रहा है। तो बाहर वाले रूम का पंखा साफ़ कर दिया था। अब ये जो लॉबी है, आंगन मेरा जो भी है, जो भी कुछ बोल लीजिए आप, इस वाले पंखे की बारी आ गई थी, उसको साफ़ कर दिया था। अब मैं आ जाती हूँ बेडरूम में। तो सेम उसी तरीके से जितने भी जंगले वगैरह हैं, ये पाइप वगैरह हैं, सबको मैं साफ़ कर दूँगी। और मैंने दुपट्टा बांध लिया था क्योंकि मुझको बहुत कर्री वाली एलर्जी है डस्ट से, लेकिन फिर भी उसके बाद मेरे को एलर्जी हो ही गई। इसके बाद मैंने दूसरे दिन किचन की सफाई करी थी, पूरी डीप क्लीनिंग। और मेरे को इतनी बुरी तरीके से एलर्जी हो गई कि छींका ही बंद नहीं हो रही मेरी कई दिन। थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। और जिस दिन मैं इसमें वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये दिन है जन्माष्टमी वाले दिन का वीडियो। तो उसके बाद फिर ये टेबल वगैरह थी, इस पर से मैंने सारा सामान, थोड़ा बहुत घर में जो सामान होता है ना, हम कितना भी कम कर लें लेकिन धीरे धीरे करके एक्स्ट्रा सामान इतना हो ही जाता है कि इधर उधर हमें रखना ही पड़ता है। तो टेबल पे ऐसे मैंने उसका कवर हटा दिया धुलने के लिए, टेबल को साफ़ कर दिया और इसको बेड पे इधर खिसकाया। और देखो आप मेरी पसीने देख सकते हैं, मेरे को कितनी बुरी तरीके से पसीने आ रखे हैं, पूरी मेरी टी शर्ट वगैरह पूरी भीग रखी है पसीनों से। तो क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। और इस समय तो पंखा बंद करके काम करना पड़ता है जब झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो, क्योंकि फिर धूल मिट्टी उड़ती है, कूड़ा इधर उधर उड़ता है। तो अभी मैं बेडशीट तो नहीं बिछाऊँगी, पोंछा वोछा लगाने के बाद बेडशीट बिछाऊँगी। फिर आ जाते हैं गौरी की ये जो टेबल है। वैसे भी 3-4 दिन पहले ही मैंने इसको हटा के साफ़ किया था, लेकिन मैंने कहा अब चलो कर ही रही हूँ तो इसको भी हटा के साफ़ कर देती हूँ। तो जो भी अलमारी वगैरह है सबको मैंने हटा के अच्छे से पूरी कोना कोना घर का एकदम चमका दिया, मतलब एकदम साफ़ कर दिया पूरा कोना कोना घर का। तो कभी कभी हमें अपने घर में इस तरीके से काम करना ही पड़ता है, जब भी हमारा घर साफ़ सुथरा और चमकता हुआ रहता है तो अच्छा लगता है। फिर उसके बाद जितना भी ये सामान था इसको मैंने हटाया, पूरी टेबल को चारों तरफ से अच्छे से साफ़ किया, पहले सूखे कपड़े से, फिर गीले कपड़े से। और बाकी ये सामान को जिस तरीके से लगा हुआ था उसी तरीके से मैं लगा दूँगी। और इसको तो बहुत संभल के साफ़ करना पड़ रहा था क्योंकि ये कांच का है, तो अगर गिर गया तो कबाड़ा ही हो जाएगा, बहुत बुरा नुकसान हो जाएगा। ये 200-250 रुपये कुछ ऐसे आया था। तो इधर टेबल हो गई थी साफ़। फिर मेरे को अब मैं आ गई थी ये जो स्विच बोर्ड है इनको साफ़ करने के लिए। तो जितने भी स्विच बोर्ड है ना, ये जो ये बटन होते हैं ना, इनके बीच में जो गैप होता है ना, इसमें ना ये उंगली नहीं जाती है अच्छे से। तो इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमें क्या है कि जो ऊपर से जो सफाई होती है ना, गंदगी वो तो दिख जाती है, लेकिन जो उनके बीच में गंदगी होती है ना वो नहीं नज़र आती। तो मैंने अच्छी तरीके से उसमें नाखूनों की हेल्प से ना, और ये सारे स्विच बोर्ड, जितने भी घर के स्विच बोर्ड थे सबको साफ़ कर दिया। और इधर ही एक कॉल आ गया था तो उधर साथ के साथ में अपना बात भी करती जा रही थी। तो इसी तरीके से मैंने सारे बोर्ड साफ़ किए। फिर जो ये रखा है हमारा छोटा सा म्यूजिक सिस्टम, इसको साफ़ कर दूँगी मैं। फिर इन सबको साफ़ करने के बाद ये जो अलमारी है इसको मैंने खिसका के झाड़ू तो लगा दी थी, लेकिन शायद उसका वीडियो शूट नहीं हो पाया है, मुझे लगता है, हाँ हो ही नहीं पाया है। अब इसको साफ़ कर दूँगी। पहले शीशे को साफ़ कर दिया है और ये सारी अलमारी वगैरह इसको साफ़ कर दिया है। ये तो क्या लगभग 2 दिन में होते ही रहते हैं काम, लेकिन अब मैं जब पूरे घर की सफाई कर रही थी तो ये सब सारा काम करना ज़रूरी था। तो समय समय पर अगर हम इस तरीके से अपने घर की साफ़ सफाई करते रहते हैं तो उससे सही रहता है। फिर आ जाते हैं बेड की तरफ। अभी फिर मैं इसकी बेडशीट भी हटा दूँगी और ये बेड को भी साफ़ कर दूँगी। तो इस समय मैंने गीला कपड़ा लिया हुआ था, सूखे कपड़े की मैं डस्टिंग में कर चुकी थी सब तरफ, अभी मैंने गीला कपड़ा लिया हुआ था। तो आज मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था ये सब करते करते। अब ये डेकोरेशन जो गौरी ने की हुई है ना रूम में, अब मुझे ये अच्छी नहीं लग रही है सच में। मुझे मतलब ऐसा लगता है मैं कितनी भी सफाई कर लूँ और इस तरीके से ज़्यादा सामान ऐसे हो ना घर में दीवारी और पर, तो क्या है कि घर भरा भरा सा लगता है। तो मैं गौरी से बोल रही थी बस ये अब हो गया तुम्हारा, लाइट लगी रहना, तो बाकी सारी चीज़ें ये हटा दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कमरा मुझे भरा भरा सा लगता है, वैसे ही अंदर वाले कमरे में इतना सारा सामान भरा पड़ा है और ऊपर से ये सब दीवारें एकदम घेर दी हैं, तो मुझे अच्छा सा नहीं लगता। तो बेड वगैरह सब साफ़ कर दिया था। अब आ जाती है गेट की बारी।
है ना। तो बस अब ये गेट भी साफ़ हो गया। फिर उसके बाद आ जाते हैं बाहर वाले रूम में। तो ये कूलर वगैरह, टीवी वगैरह, है ना, और ये चेयर वगैरह, इन सबको साफ़ करूँगी मैं। तो देखो मैं डेली अपना ये कूलर ना डेली साफ़ करती हूँ इसको। एकदम ये सफ़ेद रखा हुआ है, एकदम चमकता रहता है बढ़िया तरीके से। तो अभी तो इसमें पानी नहीं है, इसलिए इतनी जल्दी जल्दी ये घूम घूम रहा है। इसमें वजन नहीं है ना, इसलिए। अभी टीवी हो गई थी साफ़, सारी चीज़ें को मैंने कर दिया था अच्छी तरीके से। सारी घर की डस्टिंग कर देंगे अच्छे से, है ना। और फिर इसके बाद मेरे को मार्केट भी जाना था। उसका मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि इसके बाद मैं इतना थक गई थी। फिर गौरी को भी छोड़ने जाना था। फिर मेरे को खाना भी बनाना था दोपहर में। फिर मैंने उस सब का वीडियो शूट नहीं किया। और इस समय ना बाज़ार में इतनी भीड़ चल रही है, बहुत ज़्यादा। पोशाक लेने गई थी मैं शाम को ठाकुर जी की, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी सच में। दुकान पे मुश्किल, मतलब फ़ोन तो निकालने की, कैमरा ऑन करने की मुझे ध्यान ही नहीं रही भीड़ की वजह से। बस ऐसे लग रहा था जल्दी से सामान लो, जल्दी से घर चलो। तो फिर इसी दिन मैं शाम को गई थी अपना ठाकुर जी का सामान लेने के लिए, जन्माष्टमी के लिए। और फिर अगले दिन मैंने की थी किचन की डीप क्लीनिंग, लेकिन उसका मैंने वीडियो शूट नहीं किया है क्योंकि उसका वीडियो मैं कई बार डाल चुकी हूँ, है ना, इस वजह से। बाज बेसन वगैरह हो गया था साफ़। अब ये आ गई थी बाथरूम का जो गेट है, इसकी बारी। इसको मैंने बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया था क्योंकि इसमें जो देख रहे हैं ना आप लोग, जो वाइट कलर की धारी से जो लाइनिंग सी बनी है ना, इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यही इसमें जो हाईलाइट सी करती है ना, इसी पे ज़्यादा गंदगी बैठ जाती है। और ये भी हो गया था साफ़। अब सारे घर की डस्टिंग वगैरह हो गई थी। और बेड शीट वगैरह मैं बाद में डालूँगी, नहाने धोने के बाद में, पूजा वगैरह करने के बाद में, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था मुझे पूजा के लिए। और मैंने सिर्फ सुबह की चाय पी थी, फिर पूजा के लिए भी लेट हो रही थी मैं, तो पहले मैं फटाफट से लगाया, सारे घर में पहुँचा। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। ये सारे घर के काम करते करते आ गई हूँ मैं वीडियो की एंडिंग पे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलेंगे आपसे एक नए दिन एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।